हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये क्वेश्चन कितने अच्छे दिखने में भी लग रहे हैं फिगर के साथ, अब पढ़ेंगे भी तो और मजा आएगा। ये ओरल क्वेश्चन, इसको बस फिगर बनाने में समय लगा, हमें बताने में समय नहीं लगा। इसमें दिया है ये जो जितने ग्राफ्स ये बनाए हैं, यह y इक्वल टू px पर ये ग्राफ है, y इक्वल टू px पर। अब ये जो है आपका x x डैश यानी ये x एक्सिस है, और ये y y डैश यानी आपका y एक्सिस है। ये जो लाइन कट किया है किसको, y एक्सिस को कट किया, इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को, हॉरिजॉन्टल में जो होगा उसको x एक्सिस का, वर्टिकल में होगा जो उसको y एक्सिस। यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज। हाँ, ऊर्ध्व का मतलब क्या है, ऐसे जैसे हम खड़े हैं ना, हम वर्टिकल में, सुबह रात होगा तो सो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। तो ये देखो थोड़ा सा डिजाइन में कटा है, ये भी डिजाइन डांस कर रहा है, ये देखो ये नॉर्मल डांस, ये नॉर्मल डांस है, ये तो आज के जमाने का नाचते हैं सब उस तरीके का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन लिया है, इसका ये ग्राफ बनाया गया है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ px के जीरोज पता करना है, यानी px की शून्यक पता करना है, यानी किसका, x का पता। अब x का पता करना है तो x एक्सिस कौन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये देख रहे हो ना x एक्सिस। अब जो डिजाइन में ऐसे कर्व गया है, लाइन गया है, तो वो देखो कि x एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी काट रहा है। x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, इसमें ये है, इसमें x एक्सिस को टच किया नहीं ना, तो इसके जीरो क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे। जीरोज क्या हो जाएंगे, शून्य। जीरोज क्या हो जाएंगे, शून्य। इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, शून्य। इसके जीरोज हो जाएंगे जीरो, कोई नहीं, इसके जीरोज होंगे ही नहीं। नो लिखो यहाँ पे, नो। जीरो लिखोगे, जीरो तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब है ना। अब इसमें देखिए x कितने पे काट रहा है, एक ही पर काट रहा है ना, तो इसके जीरो क्या हो जाएंगे, 1, ओनली 1। इसमें देखो 1 2 3 कितने हो गए, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 3। इसमें देखो 1 2, इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 2। देखिए कितना आसान है कि नहीं। अब इसमें जीरो कितने होंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 4। इसमें देखो 1 2 3 कल ही टच किया है क्या, बुक में जरा देखना, बुक में टच किया है, तो अगर बस टच किया है, अगर नीचे नहीं किया, टच किया तो ये 1 लिया जाएगा। तो 1 2 3, ये भी टच किया है तो 3, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये आपका आंसर। बहुत सिंपल है कि नहीं। अगर देखिए ये हमने x एक्सिस को लिया, अगर y एक्सिस पे काटा, y एक्सिस के लिए y का जीरोस बताइए, तो इसमें y को एक बार कट रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, इसमें y को एक बार कट रहा है 1 को यहाँ भी होंगे, इसमें y को एक बार कट कर रहा है 1 होंगे, इसमें y को एक बार कट रहा है 1 होंगे, इसमें भी 1, इसमें कुछ। समझ आ रहा है, यानी y को पूछता तो हमें ये देखना है जीरोस किसका, px का पूछा है कि py का पूछा है। यदि क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस ये px पूछा है कि py, px पूछा है तो x को देखो कितने पे कट रहा है, y को पूछा है तो y को देखो कितने पे कट रहा है। इट इज वेरी सिंपल, समझ आया। देखिए अब RS के 2B का पहला क्वेश्चन, verify that 5 - 2 and 1/3 are the zeros of the cubic polynomials px equal to x³ - 10x² - 27x + 10। यानी 5 और -2 और 1/3 इसके जीरोज हैं।
प्रूव कीजिए, वेरीफाई इसको प्रूव कीजिए कि इसके जीरोज हैं। और उसका रिलेशन बताना था, जैसे मैंने बताया था ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी अपन ए, ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपन ए, बताया था ना, अल्फा बीटा एंड गामा लास्ट में माइनस डी अपन ए, ये रिलेशन बताया था मैंने फार्मूला। इस फार्मूले को वेरीफाई करना है, बहुत आसान। चलिए आप सोल्यूशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूं भूल करके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सॉल्व px पहले उतारो, जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। अब इसको जीरोज ये प्रूव करना है कि ये 5 इसका जीरोज है कि नहीं। तो क्या करोगे, x के जगह पर p5 निकालेंगे, p5 का मतलब p x के जगह पे 5 पुट कर दोगे। अगर 5 पुट करने पे इसका सोल्यूशन 0 आता है, तो ये 5 इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं। 0 नहीं आता है तो जीरो नहीं है, लेकिन ये प्रूव करना है तो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। p5 ले लीजिए, या पहले ऐसे लिखिए 5 माइनस 2, नहीं ध्यान दीजिए, पहले अब निकालिए p5, या 5 रखिए क्यों, माइनस 10 5 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5 प्लस 10। अब करोगे 5 5 25 125 किया, 375 आएगा, ये 25 दाम में 250, ठीक है जी। 27 7 5 35 को 5 3 और 5 गुना के 10 135 माइनस के साथ प्लस 10। अब देखिए ये साइन प्लस है, ये प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 375 प्लस 10 385। अब इन दोनों को ऐड करोगे 5, अब 5 3 8 2 1 3, दोनों साइन माइनस है माइनस। अब इस दोनों को घटाओगे क्या आएगा 0। p5 पे सोल्यूशन किया हूं तो क्या आया 0, यानी 5 इसका जीरो है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, p माइनस 2 ले लेंगे, तो p माइनस 2 लेंगे तो इसमें रखेंगे 3x क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 10 x स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 27 इंटू माइनस 2 प्लस 10। अब देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस चूंकि पावर इसका क्या है, ऑड है, तो जब किसी का भी पावर ऑड होता है तो माइनस में ही होता है, तो माइनस 8 होगा, तो 8 3 जा 24 माइनस 24, ये इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का 2 2 गुणे 2 2 गुना के 4 होगा, 4 दाम में 40 प्लस 40, और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि ये तो प्लस होगा ही, और इसका साइन माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 जा 14 को 4 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 27 2 जा 54 हुआ ना जी, प्लस 10। अब देखिए क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, ये जो मल्टीप्लाई है आप तो ऐसा मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन एक चैनल में बनाया हूँ मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट का ट्रिक, अभी 2-4 कुछ दिनों के बाद अपलोड हो जाएगा, उसको देखना। अगर शॉर्ट में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना हो तुम अपना भी दिमाग लगा सकते हो, ट्रिक्स बहुत सारे हैं पूरे के, अभी मल्टीप्लाई के बहुत सारे भी बनाने हैं, तो कई ठे बनेंगे ट्रिक्स, उसको देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाएगी, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। मैं फिलहाल देखिए इसमें, चलिए माइनस 24 है 40 है, और ये तो इन दोनों को ऐड करो, 4 2 6 64 होगा ना, चलिए माइनस के साथ, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे प्लस 64, ये दोनों प्लस माइनस है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 0, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट जाएगा 0, ये भी क्या हो गया माइनस 2 क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे, ठीक है। जरा देखना नीचे कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है, यस सर वहीं तक आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। चलिए तो ये माइनस 2 पे भी 0 जा गया, करेक्ट। अब हम क्या लेते हैं 1/3 पर लेकर के चलते हैं, तो p 1/3 लेकर के चलिए, तो 1/3 जब लेकर के चलेंगे तो x जगह पे क्या रखेंगे 1/3 यानी 3 1/3 स्क्वायर ने क्यूब है, क्या है आपका क्यूब है, और फिर माइनस 10 x स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10।
ठीक है। अब इसका क्यूब करोगे तो 1 का 3 बार करोगे तो 1 ही आएगा। अब 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 10, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 तो 10 1 या 10, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, माइनस 3 से कट रहा है, कटाओ नहीं कटाओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 3 जब एलसीएम लोगे तो आपका 3 का उसका वैल्यू है, कटा भी सकते हो, कटा ही दियो। माइनस 9 बन जा माइनस 9 प्लस 10, कटा देते हो, कटा ही दो, कोई बात नहीं। कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, पता है क्या? देखा 1/3 ये दिया कि मैंने सुना। अब मैं हूं तो क्या काम है? चलिए देखिए 3 से 27 को घटाइए 9 बार में, और ये तो रह जाएगा -9 और 10। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो 1/9 और -10/9, और 10 में से 9 माइनस होगा, क्या आएगा? +1। अब इसे घटाओगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो -9/9 और +1, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। 9 से 9 गया तो क्या हो गया? 1 बार में ना, 1 बार में 9 से कट गया तो -1 हुआ, आ गया +1, तो -1 और +1 ये भी कट पिट के क्या हो गया? 0। तो ये भी तो 0 हो गया। तो p 1/3 भी रखा, x की वैल्यू 0 आया, -2 भी रखा तो भी 0 आया, 5 भी रखा तो भी 0 आया। इन तीनों केसेस में आपकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, इसके बाद अब नीचे लिखिएगा देयरफॉर 5 -2 and 1/3 are zeros of px। ठीक है जी, ये तो प्रूव हो गया ना, यहाँ पे प्रूव्ड, पहला ये वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन, उधर में चाहिए, उधर चले। तो लास्ट है ये, ये कहाँ तक चलते हैं? यहाँ तक सर पी सर पी दिख रहा, सर एक्स नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है। x नहीं दिखता है। सर तो उतना उतना चल रहा है आगे। चलिए, तो मैंने क्या बोला? p 5 -2 and 1/3 आर द जीरोज ऑफ px। px नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो ऑफ px, प्रूफ। ये तो हो गया ना। अब हम आते हैं जीरोज करना है रिलेशन, तो हमने क्यूबिक का रिलेशन बताया था आपको। चलिए, तो जैसे हम सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोज होंगे ना इसके। तो देखना पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था, तो इसका रिलेशन बताया था, शॉर्ट तरीके से आपको याद भी करा दिया था। तो क्या होता है? पहला -b/a, तो -b/a मत लिखो, पहले अल्फा बीटा गामा, यही आपका अल्फा है, यही बीटा है, और यही क्या है? गामा है। इसको सम का मतलब प्लस करना ना भैया, -2 + 1/3 करिए। 5 है प्लस माइनस -2 + 1/3, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। और 3 3 जा 9 और 1 7, इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूं। 9 और 1 10, 3 आया, 3 जा 9 और 1 10/3, ये डायरेक्टली मैंने सोल्यूशन कर दिया। ठीक है। अब मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज जो है तीनों -b/a होता है, और b किसका कोएफिशिएंट होता है? x² का, x का नहीं, x²। देखो ये फार्मूला बताया था, ax³ + bx + cx + d = 0 जब हो तो -b/a इसका हो गया। तो b किसका कोएफिशिएंट है? x², और a किसका है? x³ का। तो देखो x² का b होना चाहिए, यानी ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 10 है, किसका होना चाहिए? तो x² का होना चाहिए। x² इसमें चेक करो, x² का क्या है? -10 है, तो इसको -10 बना सकते हो। हाँ, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है ना यहाँ पे, ये हम माइनस ले लेंगे और ये -10 कर लेंगे। ठीक, अब -10 आपका क्या है? -10 क्या है आपका? x² का कोएफिशिएंट। तो लिखो यहाँ पे
माइनस कोफिशिएंट, ये तो बार बार लिखूंगा नहीं, एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट आप लिख लीजिएगा एक्स क्यूब, इधर जाएगा। ठीक है जी, ये वेरीफाई हो गया किसका, सम ऑफ जीरोज का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू ना, प्रोडक्ट ऑफ, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज मतलब कैसा, अल्फा बीटा, ये ना बताया था मैंने, याद करो अल्फा बीटा गामा था इसे, तो अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, ऐसे बताया था ना। पिछले वीडियो में देखोगे ना तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी आप। ठीक, देखिए यहाँ पे दी सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज मैंने बोला ना, तो देखो टू जीरोज का प्रोडक्ट करते तो 5 का -2 में, फिर 2 का 1/3 में प्लस करके जाएंगे, कह रहा है ना, यही था ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही था ना। तो अल्फा बीटा मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, फिर प्लस बीटा गामा मतलब कि ये और ये, तो -2 इंटू 1/3, ठीक है जी, फिर प्लस, फिर गामा अल्फा, तो गामा ये है अल्फा ये है, तो 1/3 इंटू 5, ठीक है जी। अब सुनो, तो 5 का 2 में करोगे तो -10, 2 का 1 में करोगे प्लस माइनस लेगा तो -2 बन जाए 2/3, और ये 5 बन जाए 5/3। अब इन सबका एलसीएम ले लो, नीचे हो जाएगा 3, ये 1 होता है तो 1 से डिवाइड करो 3 10 जा 30, ये हो जाएगा -30, 3 से डिवाइड करो 1 2 जा 2, ठीक है जी। 3 से डिवाइड करो 1 से 5 में 5, ठीक है जी। अब ये देखो 30 माइनस है 2 भी माइनस है, दोनों को जोड़ोगे तो -32, और 32 में 5 माइनस करो -27/3, ठीक है। अब इसका रिलेशन बनाएंगे, कटाएंगे नहीं, हम चेक करेंगे रिलेशन। तो हमने क्या बताया था, पहले -b अपाने और उसके बाद प्लस c अपाने, तो c किसका कोएफिशिएंट होता है, तो ax² प्लस ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो c किसका कोएफिशिएंट होता है, x का, यानी x c क्या होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट एकदम है, यानी ऊपर वाला। ये भी 27 किसका होना चाहिए कोएफिशिएंट, x का, बस माइनस x में है, देखो x का कोएफिशिएंट है ना मैंने, करेक्ट, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं x, और फिर अपान 3 किसका होता है, x क्यूब का, नीचे हमेशा ये होता है, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये भी वेरीफाइड हो गया। यस सर। मतलब कि ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो और सम ऑफ जीरो 2 हो गया। एक और रिलेशन होता है ना, क्योंकि इसके जब क्यूबिक 3 है तो इसके 3 रिलेशन बनेंगे, तो एक तो रिलेशन ये हुआ, दूसरा रिलेशन ये हुआ, अब तीसरा रिलेशन पे आते हैं। तो क्या होता है तीसरा रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही था ना। तो इनका जीरोज ये निकाला रिलेशन है, ये वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब इसको चेक करते हैं, तो 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा यही है तीनों, आपका आया, तो 5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1/3, 5 2 जा 10 और 1 जा 10, -10/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या कहते हैं, लास्ट में d अपान -d अपाने होता है, पहले b -b अपाने, फिर होता है c अपाने दूसरा, और तीसरा क्या होता है -d अपाने, बताया था ना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो d अपाने, तो d मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, तो d क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है, d अपान a माइनस में होता है, तो माइनस तो रहेगा ही, माइनस d की जगह पर 10, 10 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म ठीक तो है, सही है। और नीचे आगे माइनस लगाया हूँ फार्मूले में,
ब्रैकेट में करके लगा सकते हो, ऐसे भी ठीक है। चलिए अब आइए नीचे 3 किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक एक्स क्यूब का, ये है कोएफिशिएंट एक्स क्यूब, हो गया ना। ये भी रिलेशन आपका वेरीफाइड हो गया, पहला भी रिलेशन वेरीफाइड, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों रिलेशन वेरीफाइड हो गया। तो लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हो गया ना। रिलेशन वाला ये जो है वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट, एक जीरोज का कोएफिशिएंट का रिलेशन मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टॉप करो, कहाँ